जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में हमें जो कंप्लीट करना है वो आज क्या पढ़ेंगे हम? स्टोन एज के बारे में हम पढ़ेंगे। समझो बात को, पीपीटी के द्वारा पढ़ते हैं। ये पीपीटी आपको मिल जाएगी। बाकी अगर किसी को नोट्स बनाने हो तो अपनी हैंड राइटिंग में बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, समझो बात को। हमें पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री। अब बात आती है ये कि हम एंशिएंट हिस्ट्री शुरू कहाँ से करें? किस टॉपिक से शुरू करें? कैसे पढ़ें, कैसे नहीं पढ़ें? तो समझ में आता है कि भई जब से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है या जब से ये इंसान पृथ्वी पर आया है, जब से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, समझ में आती है बात। अब यहाँ ऐसा काम नहीं चलेगा कि जिस तरीके से कहा जाता है कि एक भगवान था, उसने एक इंसान बनाया, फिर एक औरत बनाई, फिर पहाड़ बनाए। इस तरीके की चीज़ें नहीं चलेंगी। यहाँ क्या चलेगा कि सबसे पहले क्या थी, एक पृथ्वी थी, ठीक है? जिसकी एज कितनी है, 4.5 बिलियन ईयर, इतनी इसकी उम्र है। अब ये गर्म थी शुरुआत में, ये ठंडी हुई, इस पे पेड़-पौधे आए, फिर डायनासोर आए, डायनासोर भी खत्म हो गए, फिर कहीं जाके क्या आया इस पे, इंसान। इंसान ने 2 पैरों पे चलना शुरू करा, चीज़ें शुरू करी। तो जब से ही हमें पढ़ना है कि इंसान के बारे में हमें पढ़ना है, स्टोन एज के बारे में हमें समझना है। ठीक है? तो शुरू करें स्टोन एज के बारे में। अब सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि जब हम पढ़ेंगे तो लोकेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि हाँ, इंसान इस जगह पे था, इस साइट के बारे में हमें, इस साइट से हमें पता चलता है। ठीक है? कि भाई हाँ, यूपी में एक साइट थी, एमपी में एक साइट है, महाराष्ट्र में है एक साइट। इस तरीके से अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग साइट हैं, तो हम इंडिया के हिसाब से पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि कौन-सा स्टेट कहाँ है, कहाँ नहीं है, तो हम कैसे पढ़ पाएँगे? तो ज़रूरी ये है कि इस बात को शुरू करा जाए, उससे पहले एक बात को और समझ लिया जाए और वो यह है कि कौन-सा स्टेट कहाँ, ठीक? बात आई समझ में? ये है इंडिया का मैप। ये वाला क्षेत्र जो देख रहे हो आप, ये क्या है? लद्दाख, जो क्या है, एक यूटी है। फिर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जो क्या है, एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी। इसके नीचे आप आ जाओगे तो ये कौन सा स्टेट है, हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है। उत्तराखंड के नीचे आप आओगे यूपी है, यूपी के बराबर में आप आओगे बिहार है, बिहार के साइड में जाओगे तो क्या पड़ेगा, पश्चिम बंगाल पड़ेगा। ऊपर क्या है, सिक्किम है। यहाँ पे चाइना, यहाँ पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। इधर कौन कौन से स्टेट हुए, पंजाब हुआ, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर इधर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ठीक है, कुल मिला के ये बात समझ में आती है। अब यहाँ पे क्या है, ये अरावली है, ठीक है, सतपुरा, यहाँ से नर्मदा भी बहती है, तापी बहती है। इस तरीके की चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो कुल मिला के अगर हम समझे जाए, मैप को समझे तो किस तरीके से मैप है, ये इस तरीके से मैप है। ये क्या हुआ, इस तरीके से हम इंडिया के मैप को समझ सकते हैं। ऊपर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है, इधर आप आओगे तो क्या है, पंजाब है, इधर क्या है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, फिर आपका यूपी है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, झारखंड के नीचे ओडिशा है, फिर इधर आंध्रा है, आंध्रा के ऊपर इधर तेलंगाना है, नीचे आप आओगे तमिलनाडु है, इधर पड़ोगे केरला है, उसके ऊपर कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, इधर गुजरात है, इधर राजस्थान है। तो ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए कि कौन-सा स्टेट कहाँ है, उसके बारे में हमें पता चल गया कि हाँ, यहाँ ये स्टेट है। कि अगर हम बात कहें कि ये वाली साइड कहाँ है मध्य प्रदेश में, तो हमें ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि एमपी कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है। ठीक है? तो शुरुआत करते हैं, ठीक है? शुरुआत करते हैं स्टोन एज की। स्टोन एज की अगर हम शुरुआत करी जाए तो उसको हमने 3 भागों में बाँट दिया।
कितने भागों में बांट दिया स्टोन एज को? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब वो 3 पार्ट्स कौन-कौन से हैं? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक है? बात आ रही है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक 3 फेज में हमने डिवाइड कर दिया कि भाई एक समय ये रहा ए, बी और सी। ए जो है वो क्या है? शुरुआत की फेज क्या रही? पैलियोलिथिक, उसके बाद मेसोलिथिक, उसके बाद नियोलिथिक। पैलियोलिथिक अगर हम मतलब देखें कि पैलियोलिथिक का आखिरकार मतलब क्या है? तो जो सबसे पहली फेज रही, जो फर्स्ट फेज रही वो कौन सी रही? पैलियोलिथिक। उसके बाद हम देखते हैं जो बीच की फेज रही, मीसो मतलब मिडल, जो बीच की फेज रही उसको क्या कहा गया? मेसोलिथिक। न्यू मतलब होता है न्यू, न्यू फेज। जो स्टोन एज की सबसे न्यू फेज है वो कौन सी है? नियोलिथिक। टाइम पीरियड देख लेते हैं। पैलियोलिथिक का जो टाइम पीरियड रहा वो कितना रहा? 5 लाख टू 10,000 BC। ठीक है? मीसोलिथिक की 9,000 टू 7,000। नियोलिथिक 7,000 टू 1,000। ठीक। पैलियोलिथिक में जो मनुष्य का काम क्या कर रहा था भाई? वो शिकार कर रहा था स्टोन से। वो पत्थर पत्थर से क्या क्या बोलते हैं, स्टोन से वो हथियार बना रहा था, वेपन वगैरह बना रहा था। बात खत्म। अभी आगे समझेंगे बात को, एक जनरल से अंडरस्टैंडिंग समझो कि वो उसका काम क्या था। पैलियोलिथिक में उसका काम क्या था? प्रमुख हंटिंग। ठीक है? मेसोलिथिक, इसमें क्या करा उसने? उसने शुरू कर दिया क्या? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। ठीक है? एनिमल को पालना शुरू कर दिया। फिर नियोलिथिक में उसने सबसे प्रमुख काम क्या शुरू करा? फार्मिंग करनी शुरू करी। ठीक है? सेटलमेंट शुरू करा। इस तरीके से रहना शुरू करा उसने। तो हम देखते हैं कि स्टोन एज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। एग्जाम में पूछा जाएगा स्टोन एज की मिडल फेज कौन सी है? तो मेसोलिथिक। सबसे न्यू फेज कौन सी है? नियोलिथिक। सबसे ओल्ड फेज कौन सी है? पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? हमें पता है। मेसोलिथिक का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? हमें पता है। नियोलिथिक का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? हमें पता है। अब बात आती है बीईसी, ये क्या है? बीसी, एडी, सीई, बीसीई, ये आखिरकार है क्या? हमें ये तो पता चले। तो समझते हैं क्या है ये भी। समझो बात को। मान लीजिए समय की धारा इस तरीके से बह रही है, एक स्ट्रेट लाइन में बह रही है। अब इसको डिवाइड करना है कि हमें पता लगे कि कब से शुरुआत करें समय की, कब से नहीं करें। तो हमने मान लिया ये 0, यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। तो इसमें ऐसी क्या घटना हुई? तो हमने कहा कि इसमें जीसस क्राइस्ट जो है, उनकी क्या हुई थी? बर्थ हुई थी, उनका जन्म हुआ था। जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। अब यहाँ से हम टाइम को शुरू मानेंगे। अब 2 फेज में यहाँ से टाइम को डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। समझ रहे हो बात को आप? मतलब हम कहेंगे कि सदी की शुरुआत यहाँ से हुई। इससे पहले की सदी क्या होगी? पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है? इस तरीके से चलती जाएगी, चलती जाएगी। इसको बोला गया क्या? बीसी। अब हमने कहा कि भई पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी, चौथी सदी, अब 2000 क्या चल रही है? 25 चल रही है। ठीक है? तो इसको क्या कहा गया? एडी कहा गया। ठीक है? एडी कहा गया। बीसी का मतलब क्या हुआ? उसकी फुल फॉर्म क्या हुई? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का क्या मतलब हुआ कि भाई जो जीसस क्राइस्ट है उनके बर्थ से पहले का जो समय है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम बीसी से। और जो जीसस क्राइस्ट के बाद का समय है, उनके जन्म के बाद की घटनाएं हैं, समय है, सदी है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एडी से रिप्रेजेंट करेंगे। बात हुई क्लियर? अब लेकिन एक चीज ये भी तो आती है कि रिलीजियस न्यूट्रल। ठीक है? भाई कोई इस बात को क्यों माने? बिफोर क्राइस्ट क्यों लिखे? उसका मन है वो नहीं लिखता, वो ईसाई धर्म पे विश्वास नहीं करता, वो नहीं लिख रहा। इस तरह की चीजें सामने आने लगी तो उन्होंने कहा भाई क्या किया जाए? उन्होंने कहा भाई एक टर्म और जोड़ दिया जाए, BCE। हमने कहा अच्छा, और इसको
BCE मैंने कहा ये क्या है? मैंने कहा अगर आप BC बिफोर क्राइस्ट नहीं लिख सकते तो क्या लिख लो? बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है? अगर आप AD नहीं लिख सकते तो CE लिख लो। क्या हुआ इसका मतलब? कॉमन एरा, ठीक है? अब बात समझो, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि किताबों में आपको फैक्ट मिल जाएँगे, सब कुछ मिल जाएँगे, लेकिन जब आप उनको पढ़ने जाओगे तो ये चीज़ें परेशान कर देंगी। और ये परेशान क्यों कर देंगी? क्योंकि इनको किताबों में भी सही से एक्सप्लेन नहीं कर रखा, और अगर एक्सप्लेन कर भी रखा है तो समझ में नहीं आएँगी। समझे बात को? अगर मान लो, चलो एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं, एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। अगर कहीं लिखा है 5 AD, 5th सेंचुरी AD, इसका मतलब क्या हुआ? कोई बताएगा? इसका मतलब ये हुआ कि जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुई तो उसके बाद पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी, चौथी सदी, 5वीं सदी, ये जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जो 5th सेंचुरी है उसकी बात चल रही है, 5वीं सदी की बात चल रही है। ठीक है? उसी तरीके से अगर लिखा हो 2 BC, मतलब जीसस क्राइस्ट है उनके जन्म से 1 सदी, दूसरी सदी की बात चल रही है, जन्म से पहले की घटना है ये। जीसस क्राइस्ट से जन्म से पहले की घटना है, ये जन्म के बाद की घटना। ठीक है? तो जो अभी हमने पढ़ा, ये सब घटनाएँ क्या हैं? बहुत पहले की हैं। ठीक है? जब मनुष्य का इतिहास शुरू हुआ था। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। बात हुई क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो एक-एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। किसके बारे में? पैलियोलिथिक के बारे में, फिर मेसोलिथिक के बारे में, फिर नियोलिथिक के बारे में, कौन-कौन सी साइट रहीं, क्या-क्या खास बात रहीं। इस तरीके से हम चीज़ों को कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पैलियोलिथिक इंडिया, एज इन इंडिया, पैलियोलिथिक। ठीक? समझो बात को। एक टर्म यूज़ होता है जिसको बोला जाता है आइस एज, आइस एज। आइस एज का मतलब क्या हुआ कि ये अर्थ है, अर्थ पर ज़्यादातर पार्ट जो है वो कवर है किसके अंडर? आइस। अर्थ को कवर कर रखा है किसने? आइस ने कवर कर रखा है, जिसकी वजह से मूवमेंट कम हो पा रहा है। ह्यूमन कहाँ रह रहा होगा? केव, जो नेचुरल केव है वहाँ रह रहा होगा। ऐसी जगह जहाँ उसको या आइस ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर पाए। फूड की क्या होगी? शॉर्टेज होगी। तो वो क्या करेगा? हंटिंग करेगा। एग्रीकल्चर उसको आती नहीं, अभी क्या करेगा? हंटिंग करेगा। इसको मारा, उसको खाया, बात खत्म। अब इस समय सोचो कि मनुष्य या ह्यूमन का अस्तित्व अभी सामने आया है कि जो ह्यूमन जो हिस्ट्री है वो अभी जस्ट अपीयर हुई है। तो इस समय इसको क्या कहा गया? ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। इसमें जो ह्यूमन ने जो वेपन या जो टूल्स यूज करे वो किस तरीके के थे? हैंड एक्स, क्लेवर्स, स्क्रैपर्स। ठीक है? मतलब इस तरीके से पत्थर, इस तरीके के पत्थर, इस तरीके के स्टोन्स को उसने यूज़ किया किस लिए? जो एनिमल है, उस पे फेंकने, उसको मारने, उससे काटने, ठीक है? इस सब चीज़ों के लिए यूज़ किया। तो इस समय पैलियोलिथिक में किस तरीके के टूल का यूज़ किया किया जाता था? हैंड एक्स, क्लेवर्स, स्कैपर्स, मतलब इर्रेगुलर टाइप, नॉट मच शार्प, ज़्यादा शार्प नहीं थे। अब हमें कुछ साइट्स के बारे में पता चलता है जहाँ पे हमें एविडेंस मिलते हैं किसके? इस ओल्ड स्टोन एज के, ठीक है? कुछ साइट्स के बारे में ज़िक्र मिलता है। अब वो साइट्स कौन-कौन सी हैं? सोन वैली पाकिस्तान, भीमबेटका मध्य प्रदेश, हुमसी कर्नाटका। एक बात आई समझ में? सोन वैली कहाँ है? पाकिस्तान। भीमबेटका मध्य प्रदेश। एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पैलियोलिटिक साइट्स से संबंधित है? इंग्लिश में, which one of the sites is which one of the sites is belongs to Paleolithic age? ठीक है? ऑप्शन भीमबेटका, ऑप्शन सी कुछ और दे देगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इस तरीके से दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भीमबेटका है वो किससे एसोसिएट है? पैलियोलिथिक से। सोहन वैली किससे एसोसिएट है? पैलियोलिथिक से। बात हुई क्लियर? अगर इसमें हम बात की जाए कि लाइफ स्टाइल कैसी थी, तो कैसी थी? नोमैडिक और केव ड्वेलर्स। नोमैडिक मतलब कोई सेट परमानेंट सेटलमेंट नहीं था कि एक जगह ही रहे,
इधर से उधर इंसान घूमता रहता था। कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर, किसकी तलाश में? खाने की तलाश में, फूड, ठीक है? मतलब हंटिंग करता था, बस बात खत्म हो गई। ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अगर हम देखें पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड जो है वो कब से कब तक रहा? 5 लाख टू 10,000। ये क्या बहुत एक लॉन्ग पीरियड है, लॉन्ग पीरियड है। अब इसको हमने इस वजह से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पैलियोलिथिक फेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, ठीक है? लोअर, मिडिल और अपर। पैलियोलिथिक को डिवाइड करा है किसमें? लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। जो लोअर पैलियोलिथिक है, या जिसको अर्ली पैलियोलिथिक, जो सबसे स्टार्टिंग फेज है, ये पैलियोलिथिक की क्या है? स्टार्टिंग फेज, स्टार्टिंग फेज। इसका टाइम पीरियड क्या है? 5 लाख टू 50,000। इस समय क्या था? आइस एज, मतलब जो अर्थ थी उसको कवर कर रखा था किसने? आइस ने, ठीक है? दूसरी बात, अगर साइट्स की बात की जाए, सोहन जैसे पंजाब में, बेलन वैली यूपी, दिडवाना राजस्थान, हुंगशी कर्नाटक, हुंगशी कर्नाटक, हुंगशी कर्नाटक, हुंगशी कर्नाटक। बात हुई क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? हुंगशी कर्नाटक, हुंगशी कर्नाटक, इस तरीके। टूल्स कैसे यूज करे जाते थे? इरेगुलर और रफ टूल यूज किए जाते थे, वैल्यू। उसके बाद हम बात करते हैं मिडिल। मिडिल की जो टाइम पीरियड रहा वो कब से कब तक रहा? 550,000 से लेके 40,000 के बीच में इसका टाइम पीरियड रहा, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इस समय यूज किया जाता था, जो ह्यूमन ने जो यूज किया वो क्या क्या? फ्लेक टेक्नोलॉजी, फ्लेक टेक्नोलॉजी, फ्लेक टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता था? इस स्टोन को इस स्टोन पे मारा जाता था, जिससे जो उसका आउटर रीजन था वो हट जाता था, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा शार्प हो जाता था, ठीक है? थोड़ा रेगुलर शेप में आ जाता था, थोड़ी शेप सही हो जाती थी इसकी, शार्प हो जाता था, जिससे इसका यूज और ज्यादा अच्छा हो जाता था। तो इस समय जो ह्यूमन था उसकी लाइफ स्टाइल कैसी थी? उसकी लाइफ स्टाइल कैसी थी? हंटिंग और फूड गैदरिंग। वो हंटिंग करता था और इधर उधर जाके कभी इधर शिकार करा, कभी उधर शिकार करा, इस तरीके से। अब एग्जाम में यहाँ से सवाल कैसे पूछा जाएगा? एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कि पैलियोलिथिक पैलियोलिथिक जो फेज है, इस समय कैसा क्लाइमेट था? कैसा था? आइस एज थी। इस समय क्या था? आइस एज थी, ठीक है? इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था? लोअर, अर्ली, मिडल और अपर में। तो किसी भी साइट्स के बारे में पूछा जा सकता है, इधर साइट्स दे दिया जाएगा, इधर स्टेट दे दिया जाएगा, अब इनको मिलाना है, इस तरीके से पूछा जाएगा। अगला है अपर। अपर के जो टाइम पीरियड शुरू होता है वो किससे? 14,000 से लेके 10,000 तक, ठीक है? ये लास्ट फेज है किसका? प्लिस्टोसीन। प्लिस्टोसीन रिप्रेजेंट करता है किसको? आइस एज को, ठीक है? हिमयुग या जो आइस एज है वो किस समय हुआ था? प्लेस्टोसीन में। इस समय यूज किया गया क्या? फ्लिंट टूल्स का यूज किया गया, मतलब जो टूल्स थे वो कहीं ना कहीं थोड़े अब क्या होने लगे? शार्प होने लगे। तो हमने पैलियोलिथिक के बारे में तो कंप्लीट पढ़ लिया। पैलियोलिथिक के बाद जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? मीसोलिथिक के बारे में पढ़ेंगे। मीसोलिथिक के बारे में अगर हम देखा जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है? मिडिल स्टोन एज। इसमें टूल यूज किए जाते थे माइक्रोलिथिक, मतलब माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, लिथिक का मतलब वो एक तरीके से स्टोन टूल्स, मतलब टूल्स का जो शेप था, जो साइज था, वो क्या होता गया? स्मॉल होता गया, और ज्यादा क्या होते गए? वो शार्प होते गए, शार्प होते गए, और ज्यादा इफिशिएंट होते गए, ठीक है? अगर हम इसकी कुछ साइट्स की बात करें कि जो उसकी प्रमुख कुछ साइट्स हैं वो कौन कौन सी रही मीसोलिथिक से, तो वेगोर राजस्थान, लंगनाज गुजरात, ठीक है? और इस समय एक
एक घटना हुई जिसको बोला जाता है क्या कि इस समय जो ह्यूमन ने स्टार्ट करा वो क्या शुरू कर दिया? एनिमल डोमेस्टिकेशन। एनिमल डोमेस्टिकेशन। इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा? स्टार्टिंग में क्या होता रहा था, पैलियोलिथिक फेज़ में क्या हो रहा था कि जो ह्यूमन था उसको इधर-उधर भटकना पड़ता था, किसके लिए? फूड के लिए, वो एनिमल को किल करता था, ठीक है? उनको खाता था। लेकिन जब मेसोलिथिक फेज़ आया, तो इस समय ह्यूमन ने क्या काम करा कि जो एनिमल था उसको क्या करा, उसका डोमेस्टिकेशन करना शुरू करा, उसको पालना शुरू करा, जिसकी वजह से जिसकी वजह से वो और अच्छे तरीके से शिकार करना शुरू कर दिया उसने, ठीक है? बात हुई कैसे? जैसे मान लो उसने डॉग को पाला, अब डॉग की स्मेल पावर अच्छी होती है, ठीक है? डॉग किसके पीछे भागा? डियर के पीछे भागा, जो इंसान को डियर को ढूँढने में 4 दिन लग रहे थे, अब उसको कितना लग रहा है? 1 ऑवर लग रहा है। उसको शिकार करा, खाया, कुछ इसको खिलाया, इस तरीके की चीज़ें होनी शुरू हुई। अगली जो फ़ेज़ है स्टोन एज की वो है नियोलिथिक फ़ेज़। नियोलिथिक फ़ेज़ को अगर हम मीनिंग देखें तो न्यू स्टोन एज। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि किसको न्यू स्टोन एज कहा गया, उसमें ऑप्शन दे दिए जाएँगे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो हमें पता होना चाहिए न्यू स्टोन एज किसको कहा गया, नियोलिथिक को कहा गया। बात हुई क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। इसमें टूल्स का यूज़ कैसे किया जाता था? पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का यूज़ किया जाता था, ग्राइंडिंग स्टोन्स का यूज़ किया जाता था। ठीक है? साइट्स मेहरगढ़, पाकिस्तान, चरान बिहार, बुर्ज होम, कश्मीर, लाइफ़स्टाइल। इस समय जो ह्यूमन ने जो सबसे बड़ी अचीवमेंट हासिल करी वो क्या थी? वो थी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, समझ रहे? अब इंसान इधर-उधर नहीं भाग रहा था, उसने क्या शुरू कर दिया? सेटलमेंट। एग्रीकल्चर उसने शुरू कर दिया, सेटलमेंट शुरू कर दिया। उसने पोल्ट्री जो जिसको हिंदी में घड़ा बोलते हैं, मृत भांड, ये सब बनाना शुरू कर दिया और फायर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। फायर को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जिस कारण क्या हो रहा था कि जो अर्ली ह्यूमन था, जिसके पास रिसोर्स कम थे, जो रिसोर्स को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा था, अब वो रिसोर्स को यूटिलाइज़ कर ले रहा है और वो कैसी प्रैक्टिस कर रहा है? एग्रीकल्चर जैसी प्रैक्टिस कर रहा है। बात आई समझ में? अब एग्रीकल्चर की अगर हम बात देखें तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि किस स्टोन एज के किस फ़ेज़ में ह्यूमन ने एग्रीकल्चर एक्टिविटी को स्टार्ट किया? किसमें? नियोलिथिक फ़ेज़ में स्टार्ट किया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कुछ इम्पोर्टेंट साइट हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है? जैसे ब्रुज होम जम्मू कश्मीर में, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, जहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में एविडेंस मिलता है हमें। बिहार की एक साइट्स है, जहाँ पे हमें राइस कल्टीवेशन के बारे में ज़िक्र मिलता है। हलूर कर्नाटक में है, जहाँ से हमें कुछ एग्रीकल्चर टूल मिले हैं, ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब नियोलिथिक में एक घटना और हुई और वो घटना ये हुई कि देखिए जो ह्यूमन है, आपने देखा होगा जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता-पिता होते हैं, वो चाहते हैं कि जो भी रिस्क उन्होंने लिया है, पेरेंट्स ने रिस्क लिया है, वो उनकी चाइल्ड या उनके बच्चे नहीं लें। ठीक है? कि उनके बच्चों को फैसिलिटी मिले, इस तरीके की चीज़ें। तो इस वज़ह से जहाँ रिस्क होता है, वो पहले माँ-बाप उनको बता के चलते हैं अपने बच्चों को कि भई देखो, लड़ाई-झगड़ा नहीं करना, किसी का मर्डर वग़ैरह मत कर देना, ऐसी चीज़ें मत करना जिससे ज़िंदगी आपकी खराब हो। तो इस तरीके से हमें नियोलिथिक में हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, वो होती है केव पेंटिंग। ठीक है? इस समय हमें पेंटिंग देखने को मिलती है, किस फ़ेज़ में? नियोलिथिक में पेंटिंग देखने को मिलती है, जिसमें हमें बुल और एनिमल इनका पीछा करते हुए, इनसे भागते हुए, इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अगर हम पेंटिंग की बात की जाए, तो सबसे प्रमुख कौन-सी है? भीमबेटका रॉक शेल्टर, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। जो हंटिंग, डांसिंग और एनिमल इन सब चीज़ों को शो करता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं।
एग्जाम में पूछा जाए आपसे अगर कि फर्स्ट टूल मेकिंग फेज कौन सी रही, तो वो कौन सी रही? पेलियोलिथिक रही। भीमबेटका कौन से स्टेट में है? एमपी में है। ठीक है। राइस कल्टीवेशन कहाँ शुरू हुआ? बिहार में शुरू हुआ। ठीक है। इस तरह की चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी। तो आज हमने जो पढ़ा वो किसके बारे में हमने पढ़ लिया? स्टोन एज के बारे में आज जो हमने पढ़ा वो कंप्लीट होता है। अब अगली क्लास में जो पढ़ेंगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं, आशा करते हैं सब चीजें आपको समझ में आ गई हों।